नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं रक्सौल के द चंद्रशील स्कूल में और यहाँ देखने आए हैं कि कोरोना स्कूल में ही क्यों मिलता है। जहाँ चुनाव की बात होती है वहाँ कोरोना नहीं दिखता है और जहाँ शिक्षा संस्थान, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ कोरोना ही क्यों दिखता है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के कुछ शिक्षकों से और यहाँ दिखाएंगे आपको कि स्कूल में कैसे गाइडलाइन पालन किया जाता है। और जहाँ सब्जी मंडी है, रोड पे यहाँ जहाँ गाइडलाइन पूरी नहीं की जाती है वहाँ सरकार इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे के स्कूल में ही फोकस क्यों कर रही है। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है और मैं चंद्रशील स्कूल का टीचर हूँ। सर, एक चीज़ हमको बताइए कि स्कूल में ही ये सारा गाइडलाइन क्यों आता है। क्योंकि टीचर ही सबसे कमज़ोर दिखाई देते हैं सरकार की नज़र में और हम लोग को कमज़ोर बनाने में एक कोरोना जो है दिखावा के लिए और जगह पर जो चुनाव होता है वहाँ भीड़ होता है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सरकार को अपनी काम है। लेकिन जहाँ हम लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को कुछ इससे लेने का और अपना परिवार चलाने का जो बात होता है, इसमें बहुत बड़ा ह्रास एक इस नाम पर, इस कोरोना के नाम पर किया जा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस स्कूल में एक विधायक को लाया जाए या किसी मंत्री को लाया जाए तो यहाँ कोरोना यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा राजनीतिक स्थिति से देखा जाए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम है तो कोरोना यहाँ से आउट हो जाता है। लेकिन जब भी शिक्षण के कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर सरकार को ज़्यादा संक्रमण कोरोना के दिखाई पड़ती है, ऐसा दिखने में लगता है। लेकिन चुनावी क्षेत्र में, जनसभा में इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि मैडम, एक बात बताइए कि इस स्कूल में, इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं? एक क्लासरूम में कितने लगभग स्टूडेंट हैं? एक क्लास में मिनिमम 35 या 30 स्टूडेंट हैं। कितना कितना एक चेयर पे कितना? एक बेंच पे 2 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकते हैं, ओनली फॉर 2। और सब सैनिटाइज वगैरह सब करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे नियम का पालन भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटे बच्चों को कोरोना होने का चांसेस भी काफ़ी कम है, तो यहाँ बंद होना आई डोंट थिंक सो कि उतना है। तो आखिर स्कूल को ही टारगेट क्यों किया जाता है? स्कूल को टारगेट करने का उद्देश्य है कि यहाँ अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं लोग। ये तो शिक्षण संस्थान है और जो भी यहाँ कार्य करने वाले हैं सभी प्राइवेट हैं और इनकी जो परिवार चलता है यहीं से चलता है, इसी की आमदनी से चलता है। लेकिन सरकार को क्या कहा जाए, सरकार को दूसरे जगह कोरोना नहीं दिखाई देता है, बाज़ार खुला हुआ है और सारे कार्य हो रहे हैं, उसके लिए कोरोना नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्कूल में कोरोना दिखता है। मुझे जहाँ तक पता है कि एक टीचर का बेसिक सैलरी 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 होता है। तो लगभग 1 साल से एबव हो गया और 1 साल में वो अपना परिवार कैसे चलाता है? मैम, आप लोग बताइए थोड़ा सा कि एक फैमिली चलाने के लिए आज के ज़माने में कितना बड़ा मुश्किल है। बहुत टफ है। आई थिंक कि अभी जैसे चल रहा है लॉकडाउन की वजह से एक मिडिल क्लास, जो टीचर मिडिल क्लास में ही आते हैं, उनको अपना बचाव भी करना है। आजकल बीमारी भी चल रही है, उसमें फैमिली चलाना, फिर पैसे का बचत करना बहुत टफ है। स्टूडेंट टीचर्स के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अदर वर्क वो कर नहीं सकते बाहर, तो इस वजह से नहीं। स्कूल बंद है तो सैलरी भी आप लोगों को तो नहीं मिलता होगा? नहीं सर, हमें सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। इवन हमारा जो भी हमने बचत करके रखा था इस लॉकडाउन में, वो भी सारा हम लोग धीरे धीरे ख़त्म ही करते जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल से लगभग कोरोना लगा हुआ है और ये स्कूल ही बंद है। तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी होगा सब तो बैंक से फाइनेंस होगा, इस तरह का होगा, फिर ये कैसे हो पाता है सर? ट्रांसपोर्टिंग की जितनी भी जो भी ड्यू है, मतलब सबके ऊपर ड्यूज़ है और स्कूल के पास अगर संसाधन आएगा, अगर वैसी व्यवस्था होगी तो धीरे धीरे उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार को जो ये रवैया है कि हमेशा बंद 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 बंद, सिंपल तरीका, तो उससे क्या होगा कि वो स्कूल की लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और फाइनली एक दिन स्कूल बंदी के कगार पर आ जाएगा। लेकिन हमारा यही मानना है कि जब कोई भी सरकार किसी कार्य को करने में नाकामयाब हो जाती है तो उसका बंदी ही एक विकल्प है। जैसे शराब नियंत्रण करने में सरकार नाकामयाब हो गई तो शराबबंदी कर दी, पॉलीथीन की बंदी कर दी। तो ये नाकामयाबी का पहचान है कि हम किसी चीज़ की बंदी करते हैं। हम जब किसी चीज़ को सख्ती से, तत्परता से पूरा नहीं कर पाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, तो उसको बंद कर देते हैं। तो ये स्कूल की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं
और जिसके कारण हमेशा स्कूल को टारगेट करके बंद कर दिया जा रहा है। टारगेट करने का एक ही मकसद है कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो किसी सरकार की नज़र में तो कोई रिकॉर्डेड है नहीं। सबसे वीक पॉइंट यही है कि जो है प्राइवेट चीज़ को क्या करो, बंद कर दो। अब बंद करने के बाद हम लोग जो है यहाँ आकर के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने का मतलब हम लोग का क्या है कि बच्चे शिक्षित होंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि भविष्य ऐसे ही दब के कुचल के मर जाएं, आगे बढ़ना नहीं चाहते? बिहार सरकार का एक ही मोटिव है, साक्षर बनो, एजुकेटेड मत बनो, बस और कुछ नहीं है। बिहार गवर्नमेंट का एक ही नीति है, एक ही पॉलिसी पे काम करती है, सिर्फ सिग्नेचर करने आना चाहिए। उसको किसी टॉपिक पर 2 लाइन बोल दीजिए तो वो ना आए बस, क्योंकि वो जान जाएगा तो आप गवर्नमेंट को गिरा सकता है। यही है मोटिव बिहार सरकार का। गाइड साहब, आप लोग जैसे बच्चे भी आते हैं सबका ऐसा ही करते हैं क्या, टेम्परेचर लेते हैं? बिना टेम्परेचर को तो आने नहीं देते हैं सर। अच्छा, सैनिटाइजर सब बच्चे को लगता है? सब बच्चे को लगता अभी तो इसका स्कूल ही बंद है फिलहाल। स्कूल बंद है तो हम क्या करें सर। कोई भी आएगा तो बिना सैनिटाइजर दिए थोड़े जाने देता है।